नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ अपनी सीरीज़ वाले क्वेश्चन लेकर, जो कि राजस्थान की परीक्षा में पिछले पेपरों में आए हुए हैं। अपने उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी तक अपनों ने 112 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। आज अपनों ने सीरीज स्टार्ट हुई 113 से 125 क्वेश्चन अपने करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, क्लासेज नहीं देखी हैं, उन्हें भी देखिए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन 113 आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा। एक्स डैश डैश जेड एक्स डैश वाई जेड एक्स डैश डैश एक्स वाई जेड एक्स डैश 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 एक्स वाई जेड एक्स डैश। पहले तो काउंट करेंगे है कितने। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अगर ये है 30 30, ये कितने 30 30, तो मेरा पहला काम यही रहता है कि इनको 30 30 को मैं क्या कर सकता हूँ, 3 3 के भागों में 10 बारी बांट सकता हूँ, या 5 के भाग में 6 बारी बांट सकता हूँ, या 6 6 के पार्ट में 5 बारी बांट सकता हूँ। और इनके लिखना कैसे, वर्टिकली लिखना है। तो ये देखिए मैं आपके सामने ये लिख रहा हूँ। पहला मैं 6 6 भागों में बांटूँगा। कितने में बांटूँगा, 6 6 में बांटूँगा। तो पहला देखिए, एक्स डैश डैश जेड एक्स 1 2 3 4 5 6। वापिस एक्स डैश वाई जेड एक्स डैश डैश एक्स वाई जेड एक्स, वापिस क्या आ जाएगा, जेड। इसके बाद वापिस किससे स्टार्ट होगा, एक्स से। एक्स डैश 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 एक्स जेड। वापिस किससे स्टार्ट होगा, एक्स एक्स वाई जेड एक्स डैश। तो आपको ये एक सीरीज दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ एक्स एक्स आ रहा है, इस लाइन में भी एक्स एक्स, इस लाइन में वाई वाई आएगा, इस लाइन में जेड जेड आएगा, इसमें एक्स एक्स आएगा, इसमें जेड जेड आएगा। इस हिसाब से देख लेते हैं। पहले में क्या आना चाहिए, पहले में एक्स आना चाहिए। दूसरे वाली डैश में क्या आना चाहिए, इस हिसाब से तो वाई आना चाहिए। तीसरे वाले डैश में, तीसरा वाला डैश ये रहा, वापस क्या आना चाहिए, एक्स। चौथा वाला डैश ये रहा, इस हिसाब से यहाँ क्या आना चाहिए, जेड। पाँचवें वाला डैश क्या आएगा, एक्स। छठे वाला डैश वापस क्या आएगा, एक्स। सातवें वाला डैश क्या आएगा, वाई। क्या आएगा, वाई। आठवां डैश कितना आएगा, जेड। और वापस ये नौवां, इसमें क्या आएगा, जेड। तो आपका उत्तर क्या है, एक्स वाई एक्स जेड एक्स एक्स वाई जेड जेड। कैसे पता लगा, कि एक सीरीज बन रही है। किस तरह की बन रही है, यहाँ से पता लग रहा है कि एक्स फिर वाई फिर जेड फिर एक्स जेड, ये बार बार रिपीट हो रहा है। यही क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। इस हिसाब से ये देख रहे हैं, तो इस हिसाब से क्या क्या रिपीट हो रहा है, ये एक्स एक्स वाई जेड एक्स जेड। इस हिसाब से भर लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, पहले खालिस्तान में एक्स आएगा, फिर वाई आएगा, फिर बाद में एक्स आएगा, फिर जेड आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर एक्स वाई जेड आएगा, फिर जेड आएगा। बस इतना सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर। 114 नंबर ये रहा। पहले काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 है। 16 है तो इसको कितने भागों में बांटेंगे, 4 4 भागों में। 114। आप आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। ये है क्या, डैश के एम डैश डैश के एम डैश एल के एम डैश डैश के एम पी। इस तरह का ये क्वेश्चन है। तो पहले लिखेंगे डैश के एम डैश, 4 पूरे हो गए। फिर वापस अगली इस डैश से स्टार्ट करेंगे, डैश के एम डैश। वापस स्टार्ट करेंगे एल के एम डैश। वापस स्टार्ट करेंगे डैश के एम पी डैश के एम पी। एक बार फिर देखते हैं। पहले वाले को क्या लिखेंगे, डैश के एम डैश, फिर लिखेंगे डैश के एम डैश, फिर वापस यहाँ एल के एम डैश, फिर 4, फिर के एम डैश। यहाँ पता ये आपने ना, यहाँ से पता लग रहा है, यहाँ पहले वाले खालिस्तान में क्या आएगा, एल। दूसरे वाले खालिस्तान में क्या आएगा, इस हिसाब से पी, इसमें पी आएगा। वापस इसमें पता लग रहा है क्या आएगा, एल आएगा। इसमें क्या आएगा, पी आएगा। वापस इसमें क्या आएगा, पी आएगा। फिर देखते हैं इसमें एल आएगा। तो अपना जो आंसर है एल पी पी एल।
हालांकि आप अगर आप ये देखना चाहोगे ये सीक्वेंस क्या बन रहा है तो इस हिसाब से देखेंगे तो एल के एम पी, यानी एल के एम पी, ये जो सीरीज ये बार बार रिपीट हो रही है। एल के एम पी इसमें बार बार रिपीट हो रही है। यहाँ एल के एम पी, एल के एम पी, एल के एम पी, एल के, आपने बस यही पहचानना है कि इसमें सीरीज कौन सी स्टार्ट हो रही है और अपना क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 15 नंबर। कितना नंबर? 15। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको हमेशा इसको करने का एक ही तरीका बताया कि इनके नंबरिंग लिख लीजिए। बी का नंबर BCEHL, नेक्स्ट क्या होगा तो आप इनके नंबर लिख लीजिए। पहला नंबर है 2, सी का नंबर 3, इसका नंबर 5, एच का नंबर 8, इसका नंबर 12। अब देखिए गैप कितने का? 1 का, 2 का, 3 का, 4 का। अब गैप कितना आना चाहिए? 5 का, यानी 17। और 17 नंबर पर क्या होता है? क्यू होता है। 17 नंबर पर क्या होता है? क्यू होता है। तो यहाँ जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो क्यू आएगा, यानी कि BCEHL। और जो इसने रिक्त स्थान में पूछा है वो ब्लैंक स्पेस में डैश में जो भी पूछा है वो क्या आएगा? क्यू आएगा। 116 नंबर क्वेश्चन की बात अपने करेंगे। सीरीज इस तरह है 4, 7, 12, 21, 38। पहले गैप देख लेते हैं, हो सकता है गैप चलता हो। गैप नहीं चलेगा तो कुछ और देखेंगे, या हो सकता है क्यूब स्क्वायर का भी चलता हो। जो भी अपने को दिखेगा, जिस तरह से अपने जो सॉल्व कर सकते हैं वैसे अपने सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 4, 7, 12, 21, 38। देखिए पहले तो इसमें गैप कितने का? 3 का, फिर गैप कितने का? 5 का, फिर गैप कितने का? 9 का, फिर गैप कितने का? 17 का। 3, 5, 9, 17। ठीक है, ये अपना गैप आ गया। ऐसे नहीं पता लग रहा तो अपने 2 मिनट, ठीक, 4, 5, 6। अब देखिए इनमें गैप कितने का? 2 का, इसमें गैप कितने का? 4 का, इसमें गैप कितने का? 8 का। तो 2, 4, 8, नेक्स्ट गैप कितना होगा? 16 का। 16 यानी कि 17 में 16 जोड़े 33, 33 और 38 कितने हो गए? 71। यानी गैप में गैप देखेंगे, गैप में गैप अपने देखेंगे। हो सकता है स्क्वायर क्यूब का भी कुछ चलता हो, वो भी अपने देख सकते हैं। स्क्वायर क्यूब का भी कुछ इश्यू हो तो अपने चेक कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं वो हो। लेकिन इस तरह के उसमें स्क्वायर क्यूब भी चलता है, जैसे 2 की स्क्वायर -2, फिर आपने देखें 3 की स्क्वायर -2, फिर 4 की स्क्वायर -2। लेकिन यहाँ फेल हो रहा है, वो सिस्टम नहीं लग रहा। तो हो सकता है कि क्या लगता हो 2 की क्यूब -2 की स्क्वायर, फिर 3 की क्यूब -3 की स्क्वायर। लेकिन ऐसा होगा तो यहाँ 18 आना चाहिए था, वापस वो फेल हो गया। तो इस तरह से कोई पता नहीं लगता है। लेकिन आपने को तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड रखनी है, स्क्वायर क्यूब सब करके देखना। तो मुझे लगा कि हाँ ये 3, 5, 7, 9 गैप में गैप चलेगा। अगर पहले झटके आपको गैप नहीं दिखाई दे रहा तो ये घबराने वाली बात नहीं है। आप नेक्स्ट फिर गैप चेक करेंगे। देखो गैप 3, 5, 9, 17, 33 आया, 17 आया। फिर मैंने देखा 2 से 4 हो रहा है, 4 से 8 हो रहा है, दुगना हो रहा है। तो अब क्या जुड़ना चाहिए? 16 जुड़ना चाहिए। 16 जुड़ने के बाद यहाँ क्या आ गया? 71। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन 116 नंबर। अब 117। 117 देखिए। 12, 6, 18, 9, 26, 13, 36, 18। यहाँ देखिए 12 का हाफ 6, 18 का हाफ 9, 36 का हाफ 13, सॉरी 26 का हाफ 13, 36 का हाफ 18। नेक्स्ट क्या होगा? 18 जो भी नंबर आए उसका हाफ ही आगे आएगा। लेकिन वो कोई मैटर नहीं रखता। पहले आपको सीरीज पहचाननी पड़ेगी, सीरीज आ कैसे रही है। उसके बाद अपने ये फैसला कर सकते हैं कि हाँ आगे वाली सीरीज कैसे लिखनी है, कैसे नहीं लिखनी। तो देखिए पहले ये देखिए, ये 12 से 18 हो रहा है, एक छोड़कर एक सीरीज लग रही है। 12 से 18, 18 से ये कितना हो रहा है? 26। कितना गैप? यहाँ +6 का, यहाँ +8 का, अब +10 का गैप है। कितना? +10 का गैप। 6 का गैप, 8 का गैप, 10 का गैप, समझा रहा है? 2 2 का गैप बढ़ रहा है। तो अब क्या होगा? +12 का गैप।
तो यहाँ आया 48 और 48 का हाफ क्या होता है 24, तो नेक्स्ट आ जाएगा 24। हालांकि आपने आंसर ये देना था, अगर दो ब्लैंक करके पूछ ले तो आपने आंसर देना था 48 और 24। हालांकि ये इसी तरह कुछ इसमें भी लग रहा है। कितने का गैप, 3 का गैप, कितने का गैप, 4 का गैप, कितने का गैप, 5 का गैप, अब कितने का गैप आएगा, 6 का गैप, ये भी कर सकते हो। तो ये देखिए 2 सीरीज चल रही है एक साथ, कौन सीरीज चल रही है, 2, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 8 26, 26 प्लस 10 36। इस तरह से ये अपनी सीरीज चलती रहेगी और अपने इसको सॉल्व करते रहेंगे। और अगर देखना चाहे तो ये भी हो सकता है कि इनका डबल करके कुछ हो रहा हो, इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सीरीज कुछ भी चले, आपने को बस सीरीज पता लगना चाहिए कि एक ही इनमें कई पैटर्न लग सकते हैं, उनका आंसर सेम आ सकता है। तो पैटर्न की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, बस अपना जो आंसर निकाल रहे हैं वो ऑप्शन में होना चाहिए और मैच करना चाहिए। अब देखते हैं 118, 4 से 18 हुआ, स्लैश 100 हुआ, 180 हुआ, 294 हुआ, 448 हुआ। यहाँ आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, शुरू में आप 4 देखो या शुरू में 0 देखो, तो आप ये समझ लेना कि 2 क्यूब माइनस 2 की स्क्वायर, ये देख लेना, उसका आंसर क्या आ रहा है 4। फिर देखना अगला 18 है तो 3 क्यूब माइनस 3 की स्क्वायर, आंसर क्या आ रहा है 18। फिर क्या आना चाहिए 4 की क्यूब माइनस 4 की स्क्वायर, 4 की क्यूब माइनस 4 की स्क्वायर यानी 64 माइनस 16, आंसर क्या आना चाहिए 48। तो यहाँ क्या आना चाहिए 48। आगे फिर चेक करेंगे 5 की क्यूब माइनस 5 की स्क्वायर, 125 में बच्चे के 100। उसके बाद अपने फिर चेक करेंगे 6 की क्यूब माइनस 6 की स्क्वायर, 180 आ रहा है। 7 की क्यूब माइनस 7 की स्क्वायर क्या आ रहा है 294 भी आ रहा है। इसका मतलब जो आपने कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। इसी तरह 8 की क्यूब कितनी होती है 512, 8 की स्क्वायर कितनी 64 गए, कितने बच्चे 448 सॉरी, कितना बचा 448। अब ट्रिक क्या है, कुछ चीज़ आप यूँ याद रखनी होगी, 0 4 18, 0 4 18, 0 4 18, ये बस शुरू में 0 4 18 देख लो या 4 18 देख लो, 0 4 18 या 4 18 देख लो शुरू में। जैसे यहाँ 4 18 है तो समझ जाना कि ये क्या लग रहा है क्यूब माइनस स्क्वायर हो रहा है, क्यूब माइनस क्या हो रहा है स्क्वायर। इसी तरह अपने इस सीरीज को पहचान सकते हैं। तो एकदम से दिमाग में नहीं आती जब तक आप इनकी प्रैक्टिस ना कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे अपने 19। क्वेश्चन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 इस तरह से 42 56 72 90 110। देखो इनका आप गैप लोगे ना तो गैप बिल्कुल समझ नहीं आएगा, कोई भी गैप इनका काम नहीं करेगा। 42 56 72 90 110 होने को हो सकता है गैप भी काम करे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ गैप क्या आएगा। 14, यहाँ कितना 16, अच्छा यहाँ काम कर रहा है 18, और यहाँ कितना आ जाएगा 20। अब कितना आना चाहिए 22 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 22, तो 132। ठीक है, एक तरीका तो ये गैप वाला 4 16 18 20 22। और एक तरीका ये भी है 6 गुणा 7 कितना आ रहा है 42, 7 गुणा 8 कितना आ रहा है 56। अब क्या आएगा 8 9 72, सीरीज चलिए यहाँ 6 7 8 लाएगा, यहाँ 7 8 9 आएगा 72। अब यहाँ 9 गुणा 10 कितना आएगा 90, यहाँ कितना आएगा 11 गुणा 12 उससे 10 गुणा 11 110। इसके बाद क्या आएगा 11 गुणा 12 132। हो गया सिंपल। तो यहाँ दोनों तरीके लग सकते हैं, गैप भी लग सकती है और एक मल्टीप्लाई वाला। मैं ये कहना चाह रहा था कई बार होता है कि
गैप नहीं लगता। कब नहीं लगता? जैसे यहाँ 13 का गैप आ जाए, यहाँ 15 का आ जाए, या कोई 1 + 1 माइनस ज़्यादा हो जाए, तो ये थोड़ी सी ट्रिक ये चीज़ समझनी होगी कि लगातार गुणा भी ऐसा हो सकता है, या एक छोड़कर एक का गुणा भी हो सकता है। लगातार सम संख्या या विषम संख्याओं गुणा ये हो सकता है। 120 देखिए, ये बिल्कुल सिंपल है। ये 1 की क्यूब 1, 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27, 4 की क्यूब 64, यानी जो खाली स्थान है वहाँ क्या आएगा? 64 आएगा। फिर 5 की क्यूब 125। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। 121 नंबर क्वेश्चन। 10, 12, 16, 24 +2 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, +8 हो रहा है, अब +16 होगा। +16 होते ही ये क्या हो जाएगा? 40 आंसर आ जाएगा। बस सिंपल क्वेश्चन था। ये भी क्या है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब अपने देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 122 नंबर। 122 नंबर पहले आप देख लीजिए ये क्वेश्चन है क्या, देखना जरूरी है। WXYZ WWXXYZ WW फिर डैश फिर Y फिर Z। यहाँ से एक चीज़ पता लग रही है कि हर बार सीक्वेंस चेंज हो रहा है। तो मेरे दिमाग में देखते ये आएगा कि W डैश Y Z पहला खत्म। फिर क्या आ रहा है? W 2 बार आ रहा है, W 2 बार, तो X भी क्या आएगा? 2 बार। Y डबल है, डैश देकर Z, इस बार क्या आएगा? 3 बार, 1 2 डैश, तीसरी जगह क्या है? डैश दे रखा है। फिर X 3 बार X दे रखा है, X, उसके बाद गैप देकर डैश देकर Y, फिर डैश देकर Z। यहाँ मैं समझ सकता हूँ। ये देखिए W क्या है, यहाँ सर क्या आ रहा है? यहाँ WXYZ, तो ये X आया। यहाँ WWX, ये देखिए, तो यहाँ क्या आया? Z आया। यहाँ से W 3 बार W आना चाहिए था, तो यहाँ डैश में W आएगा। X 3 बार आया हुआ है, Y 2 बार, तो यहाँ Y आएगा Y। Z में यहाँ 3 बार आना चाहिए था, तो यहाँ Z। पहले सिंपल WXYZ है, फिर डबल लिख दिया, फिर इनको ट्रिपल लिख दिया, तो अपना जो आंसर आएगा XXZWYZ। इस तरह से भी अपने क्वेश्चन आएंगे, अपने पैटर्न समझना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर अब 23 की ओर चलते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 123 क्या है? रोंग नंबर बताना है इसमें। 325, 259, 202, 160, 127, 105 और 94। ठीक है, क्या क्या नंबर है? 325, 259, 202, 160, 127, 105, 94। यहाँ पहले देखते मिस्टेक क्या है, यानी कि क्या आना चाहिए था। यहाँ 66 आ रहा है, -66। यहाँ कितना आ रहा है? -57 आ रहा है। ओके, यहाँ -42 आ रहा है। यहाँ -33 आ रहा है। यहाँ -22 आ रहा है। यहाँ -11। तो 11, 22, 33, यानी कि यहाँ क्या आना चाहिए था? -44 आना चाहिए था, यहाँ -55 आना चाहिए था। तो ये मतलब ये दोनों गैप अपने गलत आ रहे हैं। गैप क्यों गलत आ रहे हैं? क्योंकि ये गलत आ रहा है। यहाँ 202 गलत है, तो 202 की जगह यहाँ क्या आना चाहिए था? तो 55 जाएगा, तो इसमें से क्या आएगा? 204 आएगा। क्या आएगा? 204। तो इसी जगह क्या आना चाहिए था? 204। और 204 में से 44 जाएगा तो 160 बच रहा। हाँ बच रहा है, इसका मतलब अपनी सीरीज का जो रॉन्ग नंबर था वो क्या था? 202 था। उसी जगह क्या आना चाहिए था? 204 आना चाहिए था। इस सीरीज में सिर्फ रॉन्ग नंबर पूछा जाता है कि आप बताइए रॉन्ग नंबर कौन सा है, और अपने को वो बताना पड़ता है रॉन्ग नंबर मेथड लगाकर। 24 नंबर आपके सामने यूँ है।
85797058। देखिए -14 की कमी, नहीं 16 की कमी, सॉरी 16 की कमी क्या है, ये -6 की कमी है, गलती से लिखा गया। -6 की कमी, -9 की कमी, -12 की कमी। यानी कि ये क्या हो रहा है, एक बार 6 घट रहा है, एक बार 9 घट रहा है, एक बार 12 घट रहा है, तीन का गैप है। इस बार कितना घटना चाहिए, 15 घटना चाहिए। पहले कितना घटा, 6, 6 के बाद कितना घटा, 9, 9 के बाद कितना घटा, 12, 12 के बाद कितना घटना चाहिए, 15। क्यों, क्योंकि सब में 3 का गैप है। कितने का गैप है, 3 का, तो इसमें भी 3 का गैप होना चाहिए और 15 घटेगा तो आंसर आएगा 43 अपना आंसर है। 125 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए ढंग से। 125 नंबर, 66, 59, 55, 54। यहाँ से कितना कम हो रहा है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ कम हो रहा है -7, कितना कम हो रहा है, -4, कितना कम हो रहा है, -1। इनमें कितना गैप आ रहा है, ये देखिए, इसमें -3 का गैप आ रहा है, इसमें -3 का गैप आ रहा है, इसमें भी -3 करेंगे, -1 में से -3 करेंगे, -1 में से -3 करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो +2 आएगा। क्या आएगा, +2 आएगा। हालांकि मैं अगर ये बताऊँ तो ये +3 हो रहा है। क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, माइनस नहीं हो रहा। ये बोलने का तरीका हो गया ऐसा। जैसे इसमें देखो, इसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4, इसमें 3 जोड़ेंगे तो -1, इसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2, तो प्लस का 2, यानी कि नेक्स्ट इसमें 2 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, 56। तो ये पहले देखो, -7, -4, -1, अब कितना आना चाहिए। सब में क्या हो रहा है, इसमें +3 जोड़ा तो -4, इसमें +3 जोड़ा तो -1, इसमें +3 जोड़ा तो ये +2 आंसर आ गया। तो सही सीक्वेंस अपने इस तरह से बोल सकते हो और अपना आंसर क्या आ गया, 56 आ गया। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखी है, पूरी देखी है, यहाँ तक पहुँच गए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, सभी को राम राम।